स्टूडेंट क्लास 10th साइंस का क्वेश्चन पेपर है। सेट 3 कोड है इसका 3143। तो जिन बच्चों का ये सेट आया है वो अपने आंसर्स चेक कर लीजिए एंड बताइएगा कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम। इसका जो पार्ट 1 है सेक्शन ए, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या आया था। व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट are mixed and insoluble substance separate out the chemical equation for the reaction involved is। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला था पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिक्स करने से एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस यानी प्रिसिपिटेट बनता है। तो कौन सा है ये इसमें से रिएक्शन? तो इसमें रिएक्शन को देखें तो KI और PbNO3 क्या बनाता है, PbI2, ठीक है। और साथ में यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो इसमें से कौन सा वाला है जो करेक्ट था? तो इसमें जो आपका मतलब बैलेंस्ड था, तो बैलेंस वाला तो यही वाला है ना, PbI2NO3। तो यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट में था चैप्टर 1 में से। तो ये जो बना था PbI2 ये येलो प्रिसिपिटेट होता है। तो इसका जो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट था क्योंकि ये बैलेंस था, PbI2 बनाता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व्ड इज। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो गैस कौन सी निकलती है? तो जब भी कार्बोनेट हो तो CO2 गैस बनती है, मैंने बताया था आपको। तो देखिए यहाँ पे अगर रिएक्शन को देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट HCl एसिड के साथ क्या करता है, सॉल्ट बनाता है NaCl एंड साथ में CO3 है तो CO2 गैस बनती है और साथ में वाटर बनता है। तो यानी कि कौन क्या है इसका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखो वैसे तो 2 ऑप्शन में, बट ये वाला ऑप्शन ठीक है, इटर्न लाइम वाटर मिल्की। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इसका सेकेंड वाले का सी आंसर है, ठीक है। तो ये सी था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एसिड प्रेजेंट इन टमेटो इज। टमाटो में कौन सा एसिड होता है, ये भी आपको बता रखा था, ऑक्सैलिक एसिड होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है अ मेटल रिबन एक्स बर्न इन ऑक्सीजन विद अ डिजलिंग वाइट फ्लेम फॉर्मिंग ए वाइट डैश वाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स वाई। तो एक्स है जिसको हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो उससे एक वाई ऐश बनता है वाइट कलर का और वाइट फ्लेम के साथ जलता है वो। तो ये हमने पढ़ा था कौन सी रिबन होती है, मैग्नीशियम रिबन पढ़ी है ना, ऑक्सीजन के साथ बर्न करके वाइट फ्लेम देता है। तो यानी कि अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन है हमारा Mg + O2 MgO देता है, ठीक है ये। और यानी कि अगर इस रिएक्शन को देखो तो ये Mg क्या है, X है और बना क्या Y। तो आपको X और Y पूछा था, तो X क्या है Mg और Y क्या है MgO। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है, X Mg होगा और Y MgO। तो रिएक्शन मैंने आपको दिखा दिया कैसे होता है और ये कैसे जलती है, वाइट फ्लेम के साथ जलती है। तो यहाँ पे X Mg देखो इस वाले ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन ठीक है। और ये कैसा रिएक्शन होता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसका ये सेट कौन सा है, ये सेट है आपका सेट 3। सेट 1 सेट 2 के सोल्यूशन भी आपको चैनल में मिल जाएंगे और डिटेल सोल्यूशन है साथ में, ठीक है। सेक्शन बी सेक्शन सी भी मिलेगा, तो वो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, उसके सारे सोल्यूशन इसमें डाल दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कौन सा सॉल्ट है जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है? देखो आपको पता है ना, पानी अगर हार्ड वाटर हो तो सोप वर्क नहीं करता उसके साथ क्योंकि उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं ना हार्ड वाटर में। बट वॉशिंग सोडा जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ भी क्या कर सकता है, फोम बना सकता है, झाग बना सकता है ना। तो वॉशिंग सोडा का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। तो ये हार्डनेस को क्या करता है, रिमूव करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, Na2CO3 10H2, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 है द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको पता है ना, 17 होता है इसका नंबर। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 287 होगा, क्या होगा क्लोरीन का 287। और 7 है तो इसके पास अपने खुद के 7 डॉट है, तो इसके 7 डॉट दिखाने हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। ऐसे इस वाले क्लोरीन के भी 7 डॉट, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब क्या है, इसके पास एक ही डॉट की कमी है ना, तो यानी ये वाला क्लोरीन इसका ये वाला डॉट इस वाले का शेयर करेगा और ये वाला क्लोरीन इसका। तो एक ही डॉट मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसका भी और इसका भी। तो ऑक्टेट देखो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। तो ऐसा कौन सा है जो स्ट्रक्चर दिखा रहा 8
एट ऑक्टेट आना चाहिए इस वाले में। देखो यहाँ तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 हो गया इसके पास, और इसके पास भी, तो ये तो गलत है। इसके पास देखो तो ये 2 2 4 5 और 6 7 8 9 10 11 हो गया, ये भी गलत है। तो ये वाला देखो ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7 और 1 ही तो शेयर करेगा, क्योंकि 7 तो इसके खुद के थे, ऐसे इसके भी। तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, इसका भी 8 है और यहाँ भी 8 है। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आंसर बता, कमेंट में बताना किसने ये ऑप्शन लगाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एन एल्कली वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्कली कहते हैं, बट फेरिक हाइड्रोक्साइड को क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि देखो एल्कली क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेसिस, जो भी बेस वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं। तो ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली, बट ऑल एल्कली बेसिस होती है, ठीक है। तो सिर्फ वो ही बेस जो वाटर में सॉल्युबल होगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है जो कि वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड बेस तो है बट वो सॉल्युबल नहीं है वाटर में। तो अगर वो सॉल्युबल नहीं है तो वो एल्कली नहीं है, इसलिए ये एल्कली होगा बस। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बी आंसर होगा इसका। किसने लगाया है ये बताना। तो इसका आंसर बी ऑप्शन है, ठीक है। तो बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की किस कारण से होती है? इसका रीजन है मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल, बी ऑप्शन है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर इन द रूट एंटर ड्यू टू, वाटर रूट में किस कारण से एंटर करता है? तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, ये वाला, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, बी ऑप्शन है इसका। डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट छाटनी थी आपको। तो देखो डीएनए हैज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, ये तो ट्रू है। डीएनए मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल इन इनहेरिटेंस के लिए, ये भी ट्रू है। चेंज इन इन्फॉर्मेशन विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट प्रोटीन, येस, इन्फॉर्मेशन चेंज होगी तो प्रोटीन भी चेंज होगा, तो ये तो ट्रू है तीनों की तीनों। बट ये जो डी वाली है, कैरेक्टरिस्टिक विल रिमेन द सेम इवन इफ द प्रोटीन चेंजेस, तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है और आपको फॉल्स ही पूछी गई थी, इनकरेक्ट वाली। तो यानी कि आपका डी आंसर होगा इसका। तो किस बच्चे ने ये डी आंसर लिखा है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11। सेंसरी नर्व ऑफ और रिफ्लेक्स आर कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल टू द, सेंसरी नर्व जो होती है हमारी, वो इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर सेल से कहाँ लेके जाती है? स्पाइनल कॉर्ड में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अक्रॉस बिटवीन पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स एंड पी प्लांट विद वायलेट फ्लावर, ये स्मॉल वी एंड ये कैपिटल वी है, रिजल्टेड इन F2 प्रोजेनी इन विच रेशियो ऑफ वायलेट वी एंड फ्लावर, क्या रेशियो आएगा F2 प्रोजेनी में? तो इसका रेशियो आएगा 3:1, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। द करेक्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो देखो एक सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है पैटर्न तो यही बनाती है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाले फील्ड लाइन तो ऊपर जा रही है, ये वाली, ये जितनी भी फील्ड लाइन है ये तो ऊपर डायरेक्शन में है, बट ये वाली तो कहाँ है, इसके अपोजिट है। फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए, ये जो भी फील्ड लाइन बनेगी एक सर्कुलर लूप में, तो ये डायरेक्शन वाइज कैसे होनी चाहिए? सेम। ये तो ये देखो ये यहाँ ऊपर है और ये वाली कहाँ है? नीचे, तो ये तो फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये वाला